सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, है ना। हम लोग सब साथ साथ सीखेंगे। किसी दिन अगर किसी का मिस हो जाता है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको चैंट कर लेना है जो क्योंकि ऐसा नहीं है ये कि हम हर दिन कुछ अलग कर रहे हैं, बट ऐसा है कि जो भी पर्पज आपको 2 3 4 दिन में समझ में आ जाएगा कि जिस भी पर्पज से जैसा भी हमको चैंट करना है वो आपको कर लेना है। तो आपका जो डेली रूटीन है वो मिस नहीं होना चाहिए। सेशन अगर किसी दिन मिस हो जाता है तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ओके। रिकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि हम डालें थोड़ी देर के लिए और रात तक उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दें। ओके, तो ये डाउनलोड नहीं की जाएगी, डायरेक्ट जूम रिकॉर्डिंग ही डाल दूंगी मैं आप लोगों को और उसको रात में डिलीट कर देंगे। क्लियर? ओके, तो सभी लोग ये चीज लिख लें कि आप लोग किस फीलिंग को रिलीज करने के लिए होपनोपनो करना चाहते हैं। दो लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया और आप सभी लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि आप लोगों को कैमरा ऑन ही रखना है। कैमरा ऑफ रख के ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। और क्योंकि ये वाली मीटिंग हम काम करते करते नहीं करेंगे तो आप लोग प्लीज इसके लिए टाइम निकालें। जैसे मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के यहाँ सामने बैठूंगी वैसे ही आप लोग भी टाइम निकाल के मेरे लिए यहाँ सामने बैठ जाना। ठीक है। हम लोग ये चीज घूमते फिरते, वो तो मैंने आपको वॉकिंग टॉकिंग वैसे ही करने को बोला हुआ है, वो आप कभी भी करें। बट जब आप मेरे साथ मेरे सामने बैठे हो तब आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके बैठ जाए ताकि प्रॉपर वे में हीलिंग हो पाए। राइट। यस उर्वी, आपका ये सेट नहीं हो रहा शायद कैमरा। ब्लैक एंड व्हाइट है या डार्क हो रहा है पता नहीं। ओके, सो 9 पीपल ने अभी तक ज्वाइन किया है, अभी बाकी है कुछ लोग और। मैम कोई एक फीलिंग ही लिखना है या फिर हम जिसको हम हील करना चाहते हैं ऐसा? आज तो आप आज जो आपको प्रोमिनेंट फीलिंग आ रखी है ना वो लिखेंगे क्योंकि ये रोज लिखेंगे हम। ओके। ओके। तो ओके ये मैम। जरूरी नहीं है कि हम रोज सेम ही फीलिंग को हील करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, तो हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग को या पर्टिकुलर किसी दिन की फीलिंग को भी हील कर देंगे। ओके। ठीक है। हम लोग यहाँ पे सभी 4 लाइफ के एस्पेक्ट को कवर करेंगे। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए और मनी के लिए। ऑल 4 एस्पेक्ट हम लोग यहाँ कवर करेंगे। राइट। तो आप ये इस तरह से होगा कि आपको सभी को अपना अपना लिख के रखना है कि कौन से एस्पेक्ट पे क्या चीज आपको परेशान कर रही है। ओके, पर्टिकुलर कौन सी फीलिंग, पर्टिकुलर कोई पर्सन है तो वो, ये सब आपको लिख के रखना है। तो दीदी अगर किसी को मैंने खूब एक तरह का एक्साइटमेंट या खुशी हो, हम्म। पर आई मीन जस्ट हैप्पीनेस, कोई वजह नहीं कि मैं इसकी वजह से हूँ, वो भी लिख सकते हैं ना? रादर हैप्पीनेस के लिए लाइक हम जनरली अ फीलिंग ऑफ जैसे हम जैसे कहते हैं एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, मतलब यू वांट एक्साइटमेंट और यू वांट हैप्पीनेस फीलिंग इनसाइड। हैप्पीनेस फीलिंग या तो यस, आप ये लिख सकते हैं इस चीज को। आप मतलब आप ये चाहते हैं कि हर किसी को देख के आपको हैप्पीनेस हाँ, फील। हाँ, ओके। ओके, सो ये आप लिख सकते हैं। थैंक यू। पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है, कोई रिलेशनशिप इशू नहीं है, अगर कोई जो मैं 4 एस्पेक्ट्स बता रही हूँ उनमें से अगर आपको लगता है कि मुझे ये 4 में से सिर्फ एक पे ही काम करना है, 3 पे काम कर नहीं ओके, करना अभी, तो भी हम कर सकते हैं। ओके, ओके, ओके। बाकी 3 को हम सिर्फ जनरलाइज उनके लिए हम ओपन कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस। ओके, उर्वी का कनेक्शन फाइनली आ गया है। हाँ, okay. Thank you.
ओके शोभा जी, आपने ज्वाइन किया है, अभी भी कुछ लोग बाकी है, बट अब हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके सो मैं आप लोगों को बताना इस वक्त सबसे पहले ये चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें हम इस 1 मंथ में करेंगे, और क्या आप इस 1 मंथ के बाद क्या आप में चेंजेस आप खुद समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि ये 1 महीना जब पूरा होगा, होपनो ओके, तो जब हमारा 1 मंथ होपनो का पूरा होगा, तब आप किसी भी और की हीलिंग भी कर पाएंगे। मतलब किसी और को लाइक आप किसी और को भी बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे हील कर लो, राइट। प्रॉपर सिखाने वाला कोर्स ये नहीं है, बट आप हीलिंग इस तरह से कि अगर सर्टेन इश्यूज किसी को आ रहे हैं, आप उनको भी करवा सकते हैं। क्लियर है ये चीज। आप अपने खुद की, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ओके, वो हर फीलिंग जो हमको किसी भी और चीज को देख के आ रही है, किसी भी और को के कारण आ रही है, या हमारी खुद की इंटरनल है, वो सब हमारी अपनी है। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए हम हर एक फीलिंग को हील करें। क्लियर। फिर उसके बाद में जब हम ये 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जब हम समझ जाएंगे कि हमको ऑल 4 एस्पेक्ट की हीलिंग कैसे करनी है, तब हम किसी और को भी हीलिंग करवा पाएंगे। क्लियर। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक चीज, जब हम हेल्थ की हीलिंग की बात करते हैं, हेल्थ हीलिंग में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो डे टू डे लाइफ के इश्यूज आपके हो सकते हैं जो आप कवर कर पाएंगे, या कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको बहुत समय से है, लॉन्ग टर्म से है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको मतलब आप बाय बर्थ लेके पैदा हुए। ओके, वो सब भी हम यहाँ पर हील करेंगे। ठीक है, इंटेंशन अपनी 100% क्लियर रखना, और अगेन दुनिया को छोड़ना है। दुनिया के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब कुछ अपने लिए करेंगे। ठीक है, हेल्थ की हीलिंग अपने लिए करेंगे, रिलेशनशिप की हीलिंग, चाहे सामने वाला गलत है चाहे सही है, चाहे गलत शब्द यूज कर रहा है चाहे गलत बिहेवियर कर रहा है, चाहे जो भी उन्होंने किया है, हम उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं, हम है। क्योंकि जो फीलिंग हमको होगी, हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और हम इसके लिए हीलिंग करेंगे। ठीक है, तो ब्लेमिंग सबसे पहले बंद कर दी जाएगी। तो डे 1 पे आप लोग डिसाइड कर लें कि आज के दिन से आप किसी भी और को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत टफ है, ये आसान नहीं है। मतलब हम बच्चों को भी कह देते हैं पढ़ेगा नहीं तो फेल ही होएगा, अभी बहुत सिंपल है, एक सेकंड लगता है मुंह से निकलने में। तो ये ब्लेम करना है बच्चों को, है ना। ये आपकी अपनी फीलिंग है कि वो फेल होएगा, वो बच्चा पढ़ रहा होगा, वो नहीं पढ़ रहा होगा, वो जान रहा है, हम नहीं जान रहे। बट हम तो एक सेकंड में कह देंगे तू फेल हो जाएगा। अभी कोई बच्चा प्रॉपरली काम नहीं करेगा, हम बोलेंगे ऐसे चलेगा तो गिरेगा ही। अभी जरूरी थोड़ी है वो ऐसे चलेगा तो गिरेगा ही, लेकिन हम जो ये फीलिंग हमारे अंदर आएगी, ये जो डर हमारे अंदर आया, ये हमारा अपना है। तो हमको काम खुद पे करना है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। चाहे किसी ने आपको 10 गालियां दी है, चाहे कुछ बुरा कहा है, चाहे गलत किया है, जिसको हम दुनियादारी के मायने में हम गलत कह रहे हो, बट यहाँ पे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। क्लियर है। ओके, सो अगेन अब इसके बाद करियर की बात है। आप आज के दिन क्या है और क्या होना चाहते हैं, इसमें जो गैप, वो जो गैप इसमें है ना, वो गैप का कारण आप खुद है। ओके, आप अगर परिस्थिति को दोष देते हैं, आप अगर पेरेंट्स को दोष देते हैं, आप अगर किसी और को दोष देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे अगेन ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, आपको ये खुद उठानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद है मनी। मनी के लिए भी आप कहीं भी किसी भी एंगल से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपके पास जो कुछ है वो आपका अपना, आपकी अपनी वाइब्रेशन के कारण। जरूरी नहीं है कि ये इस जन्म की हो, या आपकी पास लाइफ भी हो सकती है, बट है आपकी ही। सोल जर्नी आपकी ही है ये। तो आपको क्या करना है, खुद से कनेक्ट होना है, अपनी सोल से, अपनी बॉडी को से कनेक्शन। तो हम हर दिन बनाते रहते हैं, क्लीनिंग हम हर दिन करते रहते हैं, रिलीज हम हर तरीके से करते रहते हैं, और कुछ नहीं समझ में आता, रो रो के रिलीज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम जब सोल से कनेक्ट होंगे, तब हमको क्या करना है, अपनी बॉडी को भी दूसरा मानते हुए काम करना
ओके, तो आप समझ रहे हो कि उसको हम हमारी बॉडी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। क्लियर? अगर वो भी हमसे मतलब हमारी है बट वो हम नहीं है, ये वाली फीलिंग क्लियर रखें सभी लोग अपने अंदर, ठीक है? तो अब अगर आपने अपनी फिजिकल हीलिंग की बात आई, अगर आपने अपनी बॉडी को पेन दिया है तो वो बॉडी आपकी है, आप नहीं हो। तो ये यहाँ पे अगर आपके जो भी कर्म है जिसके कारण आपकी बॉडी पेन झेल रही है, तो इसके लिए माफी आपको ही मांगनी पड़ेगी। आपकी सोल इसके लिए जिम्मेदार। ओके, क्लियर हो गया? ये पॉइंट 100% क्लियर है। इस चीज में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझे पूछो। I क्लियर have a है? question. मतलब question. शोभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो. हाँ शोभा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अभी आ रही है जी. अभी आ रही है ये। हेलो. हाँ, मेरे को क्या है ना, ऐसे जैसे कोई मेरे साथ बहुत बुरा करता है तो मैं चाहे भले ही उसको बोल देती हूँ जाने दो, बट somehow somewhere in the mind it rankles कि मैंने क्या किया था कि उसने मेरे को ऐसे धोखा दे दिया, because it has been happening very often in my life cycle that हम्म। I'm getting more of it and less of that, stealing, और ये cheating. यहाँ पे ये चीज आपको 100% क्लियर कर लीजिए कि ये आपने आज नहीं किया हो, कभी आपने किया है। अच्छा. ओके, तो इन चीजों को हम ये नहीं देखने जाएंगे कि हमने पास्ट में क्या कर लिया, है ना? हम पास्ट लाइफ देखने नहीं जा सकते। हाँ बट जी. ये आप मान के चलिए कि मतलब ये आपके मेरे ख्याल से इजीली आप समझ सकते हो कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, क्यों हम किसी से मिल रहे हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, हाँ ये जी. सब हमारी पास्ट के कारण हम आज ये लाइफ जी रहे हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है वो भी हमारे पास्ट के कारण हो रहा है, और अगर हमारी लाइफ में हमको लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी हमारे पास्ट के कारण हो सकता है। तो फाइनली कर्मा खुद के ही हैं हमारे। तो ये होप नो अपनो सिर्फ इस लाइफ के इमोशंस को हील करना नहीं है, ये पास्ट कर्मास को हील करना भी है। ओके, So this will तो help आप me in the. और मैं ये बात एक और बताना चाहूंगी, जब हम लोग किसी और की बात को देख के हमको पेन फील होता है, राइट, तो हम हाँ लोग जी. ये चीज भी तब भी वो हमारे कर्मास है। क्यों है? अच्छा. क्योंकि इतनी हजार करोड़ों की जनता में क्यों हम ही उसको देख रहे हैं, राइट? अच्छा. क्यों वो हाँ. पेन हम उसको देखने का, अगर वो पेन झेल रहा है कोई इंसान, उसके कारण हमें पेन फील हो रहा है, तो क्यों हम उसको देख रहे हैं? क्योंकि ये हमारे कर्मास हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारा कनेक्शन है। ओके, तो इसलिए हम जब होपनो अपनो करेंगे तो ये जो फीलिंग हमारे अंदर आई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद उठाएंगे। ठीक है? नहीं, वो तो मैं थोड़ा बहुत तो भी आपके पास इतना सीख के समझ गई हूँ कि इट इज समहाउ माय डूइंग विच इज रिफ्लेक्टिंग बैक, but it हम्म। hurts hell of a lot, you know, when you're cheated out of money, it is stolen from your house and you're bad mouth, you can't walk out तो of the house शोभा without जी, एक regret. चीज बताइए, एक बात मुझे बताइए, मतलब बहुत सिंपल है, बट आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूं, मैं आपको बताऊं कि आपने पास्ट लाइफ में इसके साथ ये बुरा किया, इसके साथ ये किया, इसके साथ ये किया, इसके साथ ये किया, हाँ. क्या आपको लगेगा कि हाँ अब आज की लाइफ में ये लोग सब मेरे साथ जो कर रहे हैं वो ठीक है? क्या तब आपको सेटिस्फेक्शन होगा इस चीज का? नहीं नहीं, वो नहीं satisfaction होगा, that तो you can't go into all those past lives. I mean, there is a cycle which you believe, नहीं, you have हम to देख believe. सकते हैं, हम देख वो सकते हैं वो है ना, कि you have to believe in that. मैंने अपने पास्ट 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 कितनी पास्ट लाइफ देखी है, इसलिए मुझे पता है कि हम पास्ट टू पास्ट कितनी लाइफ देख सकते हैं। और देखने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि मैंने इसके साथ ये किया, इसके साथ वो किया, जेन्युइनली हमें ये पता लगता है कि ये जो पर्सन आज हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है वो काफी कम है उस बिहेवियर से जो हम किसी दिन उसके प्रति करके आए। नहीं, पर उसके कारण ना मुझे और ज्यादा गिल्टी और ऐसे फीलिंग होने की, आई एम एन इविल पर्सन, मेरे को ये फीलिंग होने लग गई. तो ये फीलिंग आपने कभी उनको दी है? कभी आपने अनजाने या जानबूझ के आपने सामने वाले को ये एहसास कराया है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम गलत इंसान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो वो आज वो फीलिंग आपके अंदर आ रही है।
हो सकता है वो इंसान आपको ये एहसास नहीं कराना चाहता है, बट आपके अंदर आ रही है। हो सकता है चीटिंग जिसको आप आज के दिन कह रहे हो ना, मनी के उसमें और इस एस्पेक्ट पे उस एस्पेक्ट पे, वो चीट जो करना आप कह रहे हो, पता नहीं किसी लाइफ में आपने उन लोगों के साथ किस किस तरह से चीटिंग की है। My God. That means I'm really not a nice person. तो इसीलिए इनको बिल्कुल मतलब कोई बात करने का कोई यूज ही नहीं है। क्लियरली हम लोग पास टू पास लाइफ में जाके इस चीज को देख के मानेंगे। मेरे ख्याल से 99% लोग गिल्ट में मर जाएं कि भाई मैंने इतना बुरा कैसे किया किसी के साथ। जो भी लोग, मैं फील कर रही हूँ। कि हाँ आई मैं फील अगर गिल्टी नाउ ओनली, तो मालूम पड़ेगा तो बिल्कुल ही उठना मुश्किल हो जाएगा। हाँ So, I मतलब am मैं depending मैं to तो यूं देखी, अपनों जब को। अपनी पास्ट लाइफ देखी तो मैंने बोला कि ये तो मैं नहीं हो सकती, ये मैं हो ही नहीं सकती, ये इंसान, ये जो इंसान है इतना क्रूअल मैं नहीं हूँ। मैं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बट वो You भी can't आज be cruel. की You cannot be cruel at बात all. मैं कर रही हूँ, मैं ऐसी हुई होंगी उस टाइम में, है ना। तो ये आप इस चीज पे दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। ओके Okay. Chalo, I फाइन। do what you're telling me because I should, even I need peace. Now that I've taken a birth and I'm living, so I might as well have some respite, na? Or maybe this is the way to mend the karmas. यस, तो Thank you. फाइनली इस लाइफ में एटलीस्ट अवेयर हो जाएं कर्मास के प्रति, और अब हम इस कर्मा साइकिल को ब्रेक करना शुरू कर दें। अगर हम शुरू भी कर देते हैं तो बिग हाँ. अचीवमेंट है। It is a big issue. Yes, that I agree with you. तो Our ये thanks to you for that. स्टार्ट, ये मैंने आज अभी, अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। जो भी लाइफ हम आज के दिन जी रहे हैं हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्लेमिंग बंद कर दें, कंप्लेनिंग बंद कर दें, और आज के दिन से ये क्लियर कर लें, अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है, कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपको लगता है कि इतना गंदा कैसे मुझे बोला, या आपको हर्ट फील हो रहा है, आपको जैसे ही आपको हर्ट हो, आप अपनी उस फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि मैं हर्ट फील कर रही हूँ, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी लेती हूँ, और खुद के लिए होपनो बोलना शुरू कर दें। ओके आपको उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, किसी के लिए नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि ये जो फीलिंग मेरे अंदर इस वक्त आ गई है, मैं इसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ, और मैं अपने आप से इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके I say that to हर myself. हर I'm हर sorry. बार, जितनी भी बार आप ये 4 सेंटेंसेस बोले, हर बार पहले ये बोले कि मैं अपनी फीलिंग्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो Oh, जितनी बार आप बोलेंगे ना, उतनी बार आपका सबकॉन्शियस में फीड होता चला जाएगा कि मैं खुद ही जिम्मेदार okay. हूँ। Okay? तो विद इन 7 डेज अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे, विद इन 7 डेज आपको लगने लग जाएगा कि ओके बाहर वाली दुनिया बहुत अच्छी है। जो आज जो हमारे दिमाग में होता है ना, ये बुरा है, वो बुरा है, वो गलत, ये गलत, वो 7 दिन के अंदर अंदर आपका सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा कि हाँ, जो भी कुछ है वो मेरी अपनी जिम्मेदारी। I hope so. My God, I'm just waiting for that delicious moment. ओके सो ये जरूर आएगा, डोंट वरी। ओके यस With your blessings, सब हो जाएगा ठीक. I think if God has put you in my life, I mean, I'm very blessed. I feel that. थैंक यू सो मच। यस रानी जी बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो रिलेशनशिप जैसे अपना है कि भाई कोई पर्सन हमें लास्ट बर्थ में हमने उसको जिस तरह से ट्रीट किया होगा वो हमें वापस कर रहा है, क्या ये चीज एज ए एनिमल बीइंग पर भी मतलब कि हो सकता है वो व्यक्ति जिसे हमने लाइफ पास कर्मा में गलत ट्रीट किया, वो इस जन्म में ह्यूमन बीइंग में ना आके एनिमल बीइंग में आके हमको टॉर्चर करे, मे बी पॉसिबल? ये हो सकता है। और एक चीज ये समझिए, 2 अलग अलग तरीके से ये कर्मास क्लियर होते हैं। एक तो हमने जिस रिलेशन के लिए गलत किया है, ओके, तो अगर आप अपने स्पाउस का दिल दुखा रहे हैं, लास्ट पास्ट बर्थ में आपने ऐसा किया है, तो इस बर्थ में चाहे वो पर्सन आपके साथ उस रिलेशन में नहीं है, कोई और पर्सन है, कोई और सोल उस पर्सन में है, तो बट वो रिलेशन आपको पेन देगा। अच्छा. और जिस पर्सन को आपने पेन दिया है, वो पर्सन चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, वो भी आपको पेन दे। ओके तो दोनों तरफ से ये चीज क्लियर रखिए। क्योंकि दी क्या है, मैं मतलब इसे गॉड का मतलब
आप पनिशमेंट भी नहीं कह सकती, एक तरह से मतलब वो मुझे ट्रीट कर रहे हैं कि मेरा एक पेट मुझे अपने आप मेरे पास आया, ब्लैक कलर का डॉग, बहुत छोटा सा, 10 डेज का होगा, और वो मेरे पास आया और मैं मेडिटेशन कर रही थी, वो मेरी गोद में आके सो गया। बिटिया लेकर आई उससे, उसको बड़ा डॉग बाइट कर रहा था तो वो डर गया था, तो उसको मम्मी ने उसको छोड़ दिया था कहीं पर। और आज ये स्थिति है कि उसने, कोई ऐसा नहीं मेरे घर में सामान जो उसने नहीं तोड़ा हो, और स्पेशली मेरा सामान। और 2-4 500 का नहीं तोड़ता है, हजारों में तोड़ता है। मतलब सोफा है, और ड्रेसेस फाड़ेगा तो सिर्फ मेरी फाड़ेगा, यहाँ तक कि पर्स पर्स मेरा खुल जाएगा तो पैसे निकाल के मेरे फाड़ेगा। और मतलब वो मतलब 2 बार बाइट भी कर चुका है। और मैं जब उससे बात करती हूँ अकेले में, जैसे कोई चीज जैसे जो अपन सोल कनेक्शन जो एनिमल किंगडम में अपने किया था, तो मेरी बात को सुनता है, समझता है, और आंखों के उसके एक्सप्रेशन से जैसे मुझे ऐसा कैसे बोलता है कि अब पता चल रहा है जब मेरे पे क्या बीती होगी। तो मैं उससे वो सोचती हूँ कि ये किस फॉर्म में मैंने उसको ट्रीट किया होगा कि इसने मुझे फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी और इमोशनली अच्छे से, मतलब पिछले 3 साल से हम लोग घर से बाहर नहीं निकले उसकी वजह से। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये आपका मतलब अपना बच्चा रहा होगा, या किसी का ऐसा क्लोज बच्चा रहा होगा आपके लिए जिसको आपने बहुत परेशान किया। पैसों के लिए आपने मना किया, मेरे बैग में से नहीं निकालना, मेरे सामान के हाथ नहीं लगाना, है ना। या आपके कोई ऐसे भी होते हैं ना फैमिली में जिनमें हम रखते हैं कि नहीं मेरे सामान को तुम नहीं छू सकते, तो ये वो वाला देरानी जेठानी वाला सिस्टम ऐसा कुछ रहा होगा आपके। मुझे तो उसी के साथ सारी कसर आपसे पूरी कर ली। सबसे ज्यादा तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड पता है कहते, पता नहीं तुम्हारा लाड़ इस पे से खत्म भी नहीं होता है, और तुम इसको जाने भी नहीं देती हो, और घर में हम रख भी नहीं पा रहे इसे। तो मुझे वो हील करना है रिलेशनशिप में सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी एक कम से कम एक्नॉलेजमेंट है कि हम ये जान रहे हैं कि हमको ये करना है। एटलीस्ट हम ये समझ रहे हैं कि ये रिलेशन कहीं रहा होगा, तो ये इट्स गुड थिंग। ओके, तो बाकी सबको क्लियर है, 100% क्लियर, कोई क्वेरी? ओके, तो चलिए अब हम, ये तो मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। अब हम दूसरी बात ये कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि पर डे हम लोग किसी एक पर्सन को चूज करेंगे और उसके रिलेशन को साथ साथ बैठ के हील करेंगे। ओके, ये जो भी रिलेशनशिप इशू हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कोई भी जो भी इशू उसके सामने है, हम उस एक एस्पेक्ट पे उसके साथ यहाँ पे ओपन ओपन करेंगे। तो ये हम डेली एक एक पर्सन का नंबर होगा। ओके, उसके अलावा आप लोगों को जब भी टाइम लगे, जिस भी एस्पेक्ट के लिए करना है आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं या किस तरह से बोलूं या किस तरह इसको एक्सेप्ट करूं, तो आप मुझे इसके लिए पर्सनली मैसेज कर सकते हो या ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से करेंगे। अब हम इसमें साथ में करेंगे 108 टाइम्स होपनोपनो, हम लोग सबसे पहले शुरू में करेंगे। ओके, सभी लोग अपनी काउंटिंग खुद से करें। ओके, काउंटिंग वाला सिस्टम आप लोग रख सकते हैं। और मैं कल से कोशिश ये करूंगी कि उसके लिए आपको म्यूजिक शेयर करूं। मॉर्निंग इवनिंग के लिए मैं आपको साथ में म्यूजिक और 108 टाइम्स वाली रिकॉर्डिंग पक्का से शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग जब आप लोगों को टाइम हाँ, मिले तब। वो बहुत अच्छा रहेगा मैम, दैट विल बी हाँ, रियली वंडरफुल। यस, तो कि वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अब उसके बाद में बाकी सब चीजों पे से दिमाग हटा लेना है। ठीक है, क्लियर? बाकी सब चीजों पे से दिमाग हटा लेना है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को हील होने दे। यस, तो चलिए अभी हम सबसे पहले किसी के पास है माला? यस, तो आप आपकी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया था रानी लता जी। ये है ना ऑनलाइन सविता, है अभी। ओके, मेरे को अभी दिखा, मेरे को फेस तो नहीं दिख रहा, अभी कैमरा ऑफ है। नहीं, ऑन है दी, सविता यस ढूंढ। मीन्स कविता जी, ओके फाइन। ओके, तो बाकी दो लोगों का जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज ऑन कर लो। कविता जी आपने रिकॉर्डिंग के साथ किया है? मैम 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट करती हूँ। सविता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज।
ओके, रिकॉर्डिंग के साथ किया आपने? जी ज्वाइन आपने थोड़ी किया था, पहले वाले सेशन ज्वाइन किया आपने? नहीं मैम, पहले वाला नहीं किया था सेशन ज्वाइन, तो नहीं रिकॉर्डिंग के साथ आपने किया या नहीं किया? नहीं मैम, अभी नहीं किया। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहला काम तो ये करिएगा कि रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। ओके, अभी वाला सेशन तो मैं ठीक करा मैम। ही, बट वो जो 4-5 दिन की रिकॉर्डिंग है, उनमें जो 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 सेशन वाला पार्ट है, जो कॉन्वर्जेशन वाला पार्ट है, वो आप छोड़ सकते हैं, बट जो सेशन वाला पार्ट है वो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक मैम, मैं देख लूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सभी लोग एक एक सिप पानी पिए रोज ही। मेरे को कहने की जरूरत नहीं होगी, अपने अपने सेशन से पहले सभी लोग पानी का ग्लास पास में रखेंगे और हैंकीज अपने पास में रखेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जहां भी बैठे, बेड पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, फ्लोर पे बैठ सकते हैं, पर बैठ के अच्छे से कंफर्टेबली आपको करना है। ओके, तो सभी लोग तैयार हैं? यस। गहरी लंबी सांस लें। जब सांस लें, अपने दोनों हाथों को यूं ऊपर उठने दें, और जब सांस छोड़ें, दोनों हाथों को इस तरह नीचे ले जाते हुए पूरी सांस को मुंह से आप रिलीज कर दें। अगेन। वन मोर टाइम। कंप्लीटली खुद को फ्री छोड़ दें। शोभा जी, जब नीचे आएंगे, हाथ नीचे की तरफ जाता हुआ होगा। ऊपर, जब हम ऊपर जाएंगे हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जब हम नीचे आएंगे हाथ को इस तरह नीचे की तरफ ले जाएंगे। ओके, गुड। यस। जेंटली अपनी आईज को क्लोज करें, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। चैंटिंग शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. भी हो गया। I love you. सभी लोग धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में आए, अपनी बॉडी को फील करें, अपने दोनों हाथों को रब करें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ हाथों को थोड़ा जोर से रब करें, एनर्जी क्रिएट करें और इस एनर्जी की वाइब्रेशन को अपनी आईज पे रखें।
इस पे फील करें। यस, एक गहरी लंबी सांस लें और रिलीज करें। अगेन एक सिप पानी पिए और अपनी फीलिंग को चैट में लिखना है, सिंगल वर्ड में। ओके, कैसा आपको फील हुआ, कैसा आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं एट द मोमेंट। ओके, स्लीपी, यॉर्निंग, ये सब रिलीज है, राइट। यस, यस, यस। ओके, ओके रानी जी, हेडेक कैसे हुआ? कुछ दिमाग में चल रहा था पहले? वो आपसे शायद मैंने वो कम्युनिकेशन किया ना उस चीज को लेकर, वो शायद फीलिंग अंदर थी। कोई बात नहीं, विद इन मतलब विद इन अ मिनट आपको अच्छा बेटर फील होगा। ओके, यस। ओके, तो ये था हमारा 108 टाइम्स का चैंटिंग। अब मैं इसमें आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। जब हम ये चैंटिंग करते हैं, बहुत तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती है। बहुत सारे लोग बीच बीच में आते हैं, कोई बात आती है, कुछ कुछ चलता रहता है, राइट। और बॉडी में भी कुछ अलग सा फील होता है ना। बीच में बॉडी में अचानक से कभी वाइब्रेशन हेड पे फील हो रही होती है, कभी हाथों में फील हो रही होती है, ऐसा कुछ कुछ भी होता है। तो हमको इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, हमको देखना क्या है। जो भी आपके थीम दिमाग में आ रहा है, जो भी पर्सन आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी बात आपके दिमाग में आ रही है, आप उसको देखते रहिए और अपना अपना बोलते रहिए, राइट। मतलब आपको ये नहीं करना है कि इसको हटाओ, हटाना कुछ भी नहीं है। कोई भी पर्सन आपको दिख रहा है, सपोज मैं अपनी बताती हूँ, मुझे कोई पर्टिकुलर एक पर्सन, जैसे ही मैंने अपना अपना बोलना शुरू किया, थर्ड फोर्थ चैंटिंग में दिखने लग गया। तो मैं लिटरली मैंने उनको माफी मांगी उनसे, और ऐसी वाली फील थी कि मैं उनसे माफी ही मांगू, है ना। ऐसा वाला नहीं था कि मैं किसी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ और मैं अंदर में अपने लिए माफी मांग रही हूँ फीलिंग की, नहीं। मुझे ऐसा था कि मैं उस पर्सन से माफी मांगू। तो मैंने लिटरल वैसे ही ओपन किया। तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको इस लाइफ टाइम का कोई भी पर्सन, कोई भी इंसिडेंट ध्यान आता है और आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती इसमें है, तो अपने ईगो को जब हम सरेंडर इस वक्त कर चुके हैं, तो हमको करना क्या है, उस पर्सन से माफी मांगनी है। ओके, सो अगर आपको लगता है कंफर्टेबली कि हाँ मेरे को इन्हीं के साथ बोलना है, जितनी भी देर वो पर्सन, वो सिचुएशन आपको दिखती रहे, आप ओपन ओपन उसके लिए करते रहे। ओके, अपने आप गायब हो जाएगा, पता है, अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम इनके लिए बोले, कब तक बोले, नहीं बोले, बीच में ध्यान हटाए, कुछ नहीं। जो जहाँ जहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, जहाँ पे आप का उस वक्त में दिमाग लग जाता है, उसी पे अपना अपना बोलना शुरू कर दो। ओके, तो ये चीज क्लियर रखें। और बॉडी के किसी भी पार्ट में वाइब्रेशन आपको फील होने लग जाती है, सपोज आपको हेड में हो रही है या किसी और चक्रास में कहीं पे होने लग जाती है, उसको कंफर्टेबली रिलैक्स हो जाएं, गहरी लंबी सांस लेते जाएं। सांस ले और जब छोड़े, तब उस वाले बॉडी पार्ट में से रिलीज होने दें। सपोज आपको हेड में हैवीनेस हो गई, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, करते करते आपको क्या करना है कि चैंट करते करते इनहेल किया, और जब एक्सहेल करोगे वो हेड में से आपको एक्सहेल करना है कि एनर्जी जो भी है वो यहाँ से रिलीज होगी। तो कोई भी पार्ट हो, सपोज आपको हाथ में, पैर में, कहीं पे भी ऐसा होने लग जाता है, आपको रिलीज कर देना है, क्योंकि वो एक्सेसिव एनर्जीज है, वो आपको वहां पे रिलीज करनी। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है ना। ठीक है, और अब हम करेंगे एडवांस होपनोपनो और कॉन्वर्जेशनल होपनोपनो, जिसमें आप सबसे पहले हम कर रहे हैं हेल्थ के लिए। ओके, तो स्पेसिफिक कोई पेन किसी को है आज के लिए हम होपनोपनो करें?
चैट मैंने देखी नहीं है, किसी ने कुछ लिखा है? मैम लेग्स में पेन बहुत रहता है, रेगुलर बेसिस पे रहता है? ऑफ एंड ऑन, बहुत ज्यादा हो जाता है कभी। अभी है? अभी भी है, पाँव में जाता है। ओके, सोमा जी आपने लिखा बैक पेन है, राइट? ओके, फ्रोजन शोल्डर, ओके। ओके, तो हम लोग ये किसी एक के साथ ही किया जा सकेगा, तो अभी वाला पेन हम देखते हैं, लेग पेन पे हम कर लेते हैं। ओके, तो शोभा जी आप, मैं शोभा जी के साथ इसको कॉन्वर्सेशन करूंगी। आप सब लोग बॉडी के जिस भी पार्ट में पेन है वहां पे हाथ रखेंगे और उसी पार्ट के हाँ, लिए करेंगे, ठीक है? ओके। अगर किसी को बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं है, अपने दोनों हाथों को यूं रखना है, एनर्जी को अच्छा, अपने अंदर आते तो हुए मैं कैसे रखूं? जो भी टॉक्सिन्स है उनको रिलीज करना। आई विल क्लियर? ऑल्सो डू लाइक दिस, मैं भी ऐसे रखूंगी। हाँ, आपका कैमरा ऑन नहीं होगा क्या? कैमरा ऑन तो किया था, कैसे ऑफ हो गया अभी? हाँ, हाँ, कैमरा ऑन मैम करिए। ऐसे रखूंगी यहाँ, आप मुझे स्क्रीन पे क्या दिखेंगे, क्यों? कनेक्शन कैसे बनाऊं आपसे? अच्छा अच्छा, इस टाइम कौन आया है? ओके, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे ये वाला। मैम हाँ, लेटर ऑन, जरा मीटिंग में बिजी हूँ, पैसा बाद में देके जाती हूँ। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसने क्या बोला। मैम मैंने बोला, मैम हाँ, एट प्रेजेंट कहीं पे भी पेन ना हो तो ऐसे हैंड्स कर ले। हाँ, हैंड मीटिंग ऐसे चल करते, ठीक है। रिसीविंग उनको मोड बोल दूंगी, में सॉरी आपके मैं पास भी हो और अपने आप रिलीज हो जाए, जो भी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो अपने आप रिलीज हो जाए। ओके, यस शोभा जी आप सेटल हो गए? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी, आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। ओके, हाँ, आप आराम से बैठे हैं आराम से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस एक कैमरा आपका स्टिल रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ जी, आप जैसे बोलेंगे वैसा कर लेती हूँ। कैमरे को एक जगह ठीक है, कि मैं आपको देख पाऊँ और आप मेरी मुझे रिपीट करना है ना? हाँ हाँ, तो या जैसा मैं रिपीट कर दें, ठीक है? यस, कैन यू तो सी माय स्टार्ट कर। हैंड? हाँ जी, आपको अपना हाथ मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूं आपको वैसे वैसे करना है, एज इट इज। ओके, ओके। तो यस लेट्स। तो सबसे पहले अपने हार्ट सेंटर पे अपने हाथ को रखें, इनहेल करें, आईज को जेंटली क्लोज करें। मैं अपने हर तरह के फिजिकल पेन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल। 100% रिस्पॉन्स। मैं मैं बॉडी में किसी भी तरह के एक्यूमुलेशन के लिए बॉडी की किसी तरह 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। 100% रिस्पॉन्सिबल। तो अब जहाँ पे भी आपको पेन है अपने हाथ को वहां पे ले जाएं, अपने राइट हैंड को आप वहां पे रखें। लेफ्ट को आपको खुला रखना है। अगर आप एक हाथ को सिर्फ राइट हैंड को जहाँ पेन है वहां रखें, लेफ्ट हैंड को आपको ओपन रखना है। ओके, रिसीविंग मोड में लेफ्ट हैंड को रखें और उसके बाद बोलना शुरू करें। आई एम सॉरी। मैं शोभा आई जी एम के साथ सॉरी, आप लोग अपना अपना स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, शोभा जी आप सिर्फ मुझे रिपीट करें। हाँ जी, आई एम सॉरी माई लेग। आई एम सॉरी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। आई एम सॉरी आई एम सॉरी, कि मैं तुम्हारी पूरी केयर नहीं कर पाई। मैं तुम्हें ध्यान नहीं दे पाई। ओके, आप कैमरा छोड़ दीजिए जैसे है, सिर्फ आप इस पे बोलने पे फोकस करिए, फीलिंग पे फोकस करिए। ओके, आई एम सॉरी आई एम सॉरी, कि जब मुझे ध्यान रखना चाहिए था मुझे तब ध्यान रखना चाहिए था, तब मैं बाकी कामों में व्यस्त थी। तब मैं बाकी कामों में व्यस्त थी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने बहुत इग्नोर किया।
मैंने बहुत इग्नोर किया। मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत इग्नोर किया। मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत इग्नोर किया। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती थी पर मैंने नहीं रखा। मैं बहुत अच्छी तरह ध्यान रख सकती थी पर मैंने नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय डियर लेग। थैंक यू माय डियर लेग्स फीट। इसके थैंक बाद यू। भी तुम मेरे साथ हो। इसके बाद भी तुम मेरे चल साथ पा हो। रही हूँ। देखो, आज मैं चल पा रही हूँ। आज मैं चल पा रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे ही कारण मैं हर जगह सिर्फ घूम। सिर्फ तुम्हारे ही कारण चल पा रही हूँ। थैंक यू माय डियर लेग। थैंक यू माय डियर लेग्स। आई लव यू। आई लव यू। मैं तुम्हारे इस अनकंडीशनल लव के लिए तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे इस अनकंडीशनल लव के लिए बहुत प्यार करती हूँ। और आज के बाद और आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। कि मैं पूरी तरह मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। पूरी तरह तुम्हारा ध्यान रखूँ। आई लव यू। आई लव यू। एक गहरी लंबी सांसें धीरे धीरे रिलीज करें। अगेन अपने हार्ट सेंटर पे अपना हाथ रखें। मैं अपने पेन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं अपने पेन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अब अपने हाथ को अपने पैर पे रखें। सॉरी माय डियर लेग। सॉरी माय डियर लेग्स। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। मैंने बॉडी को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने बॉडी को बहुत आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं बहुत अच्छे से ये कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। प्लीज फॉरगिव तो मी। सकती थी पर मैंने नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। आज भी तुम मेरे साथ हो आज भी तुम मेरे साथ हो। और मुझे चलने में फिरने में हेल्प कर रहे हो। जो चलने में फिरने में हेल्प कर रहे हो। तुम्हारे कारण मैं सब जगह घूम पा रही हूँ। तुम्हारे कारण मैं सब जगह घूम पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव माय लेग आई लव माय लेग्स। एंड आई लव दिस फीलिंग। आई लव द फीलिंग। फीलिंग के कारण मैं आज खुद से कनेक्ट हो पा रही हूँ। खुद से कनेक्ट हो पा रही हूँ। आई लव यू। आई लव यू। अगेन एक गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे रिलीज करें। यस, सभी लोग धीरे धीरे आईज ओपन करें। किसी को अगर अभी भी अपने पेन को और हील करना है कर सकते हैं। शोभा जी, कैसा आपको इस वक्त लग रहा है? मैम, आई जस्ट कांट बिलीव इट कि इतनी जल्दी आराम आ सकता है कि मैं तो दवा भी नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी। हर रोज ही यही करके सो जाऊं। नो आई एम वेरी नो आई एम नॉट आई मीन आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड। अगर मेरे को कोई बोलता कैसे हो सकता है तो मैं नहीं मानती थी।
अभी मैंने खुद अपना हाथ रखा है अपने पाँव पे, तो मेरे वो जो पाँव में इतनी सिवियर पेन थी ना, वो नहीं है. So I mean, I can't find they are my feet and my legs. And all thanks to you, ma'am. God bless Great. you so much for giving me such a big thing. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि I'm feeling no pain in my feet. It is a very big thing for me. Thank you so much. I'll do this every day for different parts of my body. Yes, you can. I can do it. Once a day is enough. कहीं body को Anytime you can do n number of times. जितनी भी बार आप करना चाहें और दिन में जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं. Look, I can do for my arms separately, for my neck, Yes, like. yes. You can do for your whole body and you can do individually for your different body parts. Okay, we can do for the whole body. जैसे अभी एक legs के लिए किया, ऐसा full body के लिए कर सकते पूरी हैं. body की कर सकते हैं. Yes. And then how do we keep the hands across the shoulders या कैसे? Wherever you feel comfortable, like if you feel comfortable on your heart, you can keep there only. अच्छा. अच्छा, वो जब सांस बाहर निकालना होता है तो मुंह से निकालना है या नाक से निकालना है? मुंह से निकालना बेटर होता है. मुंह से बेटर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम. तो बाकी सब लोगों ने अपना अपना बॉडी पार्ट के लिए किया. गुड. तो बेटर फील हुआ सभी को? नहीं. For me it was a miracle. I can even गुड. तो twist my चलिए finger. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आए, है ना. तो अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोगों को क्या करना है? अभी हमने हेल्थ के लिए किया, अभी हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं. ओके. यस. अब हम लोग एक साथ करेंगे रिलेशनशिप के लिए, देन करियर के लिए, देन मनी के लिए. ओके. तो आज हम लोग एक एक पर्सन के लिए अलग अलग नहीं कर रहे हैं. मैं बोल रही हूँ इंडिविजुअली सभी लोग अपने अपने लिए कर लेंगे. ओके. ओके. म्यूट कर लीजिए. मैम जरा ऊंचा. किसी कुछ कहना था, मैंने म्यूट कर दिया सभी को. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और ओके. तो अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा. रिलेशनशिप के लिए करेंगे और फिर करियर के लिए करेंगे और फिर मनी के लिए करेंगे और फिर सेल्फ खुद को हील करेंगे. ये फोर टॉपिक्स एक साथ कवर करेंगे हम 4 सेंटेंसेस में. देन ओके, लेट्स स्टार्ट. तो जिसको पानी पीना है पी ले. They do. Those who don't have a job or career, तो वो क्या करेंगे? जो जॉब और करियर जिनको नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं आपको बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस दूंगी, मेरे ख्याल से वो सबको रिलेट करेंगे. ओके. थैंक यू. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सभी लोग अपने हाथ को अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे. अपने आईज को जेंटली क्लोज करें. यस. जिस भी पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है. वो आपका आसपास का हो सकता है, दूर का हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सो आप उसको एक बार के लिए इमेजिन करें. ओके. और उसके बाद उसको अपने सामने इमेजिन करें हैप्पी मूड में. खुद के फेस पे स्माइल लाएं. ब्यूटीफुल स्माइल. रिलैक्स हुए और ब्यूटीफुल स्माइल अपने फेस पे लाएं. यस. उसके बाद बोलें, मैं इस रिलेशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी कारण है, मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ. इस रिलेशनशिप को लेके जो भी फीलिंग, उस पर्सन को लेके जो भी फीलिंग मेरे अंदर है, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ. पर्सन का नाम लें. और अगर कोई नाम नहीं है, आप सिंपली आई एम सॉरी बोलेंगे. आई एम सॉरी, मैंने हर जगह आपको गलत समझा.
हर जगह आपको ब्लेम किया। इसमें बहुत कुछ गलती मेरी है। वो मेरी इस लाइफ की हो सकती है या पास्ट लाइफ की हो सकती है। प्लीज फॉरगिव मी। अनजाने मैंने इन सब कारणों से आपको बहुत पेन दिया। मैंने आपको गलत समझा। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। मुझे अपने आप से मिलाने के लिए थैंक यू। मुझे ये फीलिंग अपने अंदर दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरी लाइफ में होने के लिए। बंद कर गुड्डू। इस फीलिंग के कारण मैं ग्रो कर पा रही हूँ। थैंक यू। आई लव यू एंड आई लव दिस फीलिंग टू। आई ऑलवेज लव यू। अगेन गहरी लंबी सांस लें। अगेन उस पर्सन को, उस रिलेशन को इमेजिन करें। इस पे ब्यूटीफुल स्माइल लाएं और बोले, मैं 100% रिस्पॉन्सिबल अपनी फीलिंग्स के लिए हूँ। जो कुछ भी मैं आपके बारे में फील करती हूँ वो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। आई एम सॉरी। मुझे मेरी इस तरह की फीलिंग्स के लिए माफ करें। आई एम सॉरी। मेरे गलत सोचने के लिए मुझे माफ करें। आई एम सॉरी। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको गलत समझती रही। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपको पेन दिया। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपके बारे में कुछ गलत कहा। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मेरी लाइफ में होने के लिए, मुझे ग्रो होने का मौका देने के लिए। आपकी इन सभी चीजों के कारण, सभी बातों के कारण मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू। पेशेंस जो मेरे अंदर आपने डेवलप किया है उसके लिए थैंक यू। आई लव यू। ऑलवेज लव यू एंड आई लव दिस फीलिंग टू। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ एक गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे रिलीज करें। अगेन अपने हार्ट सेंटर पे रोटेशन फील करें और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करियर की उठाएं। जो भी आज मेरा करियर है, जिस भी सिचुएशन में आज मैं हूँ, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी फीलिंग मुझे मेरी लाइफ में करियर को लेके है, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम सॉरी कि मैं वो हाइट्स नहीं ले पाई जो मैं ले सकती थी। मैं लाइफ में वो सब नहीं कर पाई जो मैं कर सकती थी। आई एम सॉरी। जो गिल्ट की फीलिंग मुझे कभी आती है उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपना 100% नहीं दे पाई उसके लिए मुझे माफ करें। मैं अपनी दिल जान से मेहनत नहीं कर पाई इसके लिए मुझे माफ करें। मैं करियर की उस हाइट तक नहीं पहुंच पाई जहां मैं लोगों की मदद कर सकती थी, उसके लिए मुझे माफ करें।
Please forgive me. Thank you. मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। जहाँ कहीं भी मैं आज के दिन हूँ वहां तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू। इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, इन सब के बाद भी आप, ये मेरी सोल मेरे साथ है, इसके लिए थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू माई सोल। आई लव यू माई इमोशंस। आई लव यू माई करियर। आई लव you my ambitions, and I love this feeling. इस ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अगेन इनहेल करें, धीरे धीरे रिलीज होने दें। अगेन अपने हार्ट सेंटर को फील करें और मनी के लिए अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए क्लियर करना है। जो भी कुछ फीलिंग मेरी मनी के लिए है, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो कुछ भी मैं आज मनी के बारे में सोचती हूँ, समझती हूँ, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। जितना भी धन संपत्ति आज के दिन मेरे पास है, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने अगर कहीं जाने अनजाने मनी का डिसरिस्पेक्ट किया। आई एम सॉरी कि मैं उस मनी को उतनी वैल्यू नहीं दे पाई जितनी मुझे देनी थी। आई एम सॉरी कि मेरे पास इनफ मनी होते हुए मैंने हमेशा ये बोला कि ये कम है। आई एम सॉरी फॉर दिस फीलिंग। प्लीज फॉरगिव मी। मेरी इस फीलिंग के लिए प्लीज मुझे माफ करें। प्लीज मुझे माफ करें कि मैंने मनी की वो वैल्यू नहीं की। प्लीज मुझे माफ करें कि मैंने अनजाने जाने मनी का डिसरिस्पेक्ट किया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू हर उस चीज के लिए जो मैंने मनी से खरीदी है। थैंक यू हर उस इमोशन के लिए जो मनी के साथ मेरा अटैच्ड है। थैंक यू उस हैप्पीनेस के लिए जो मनी ने मेरी लाइफ में दी है। थैंक यू उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनकी जरूरत थी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू मनी। एंड फ्रॉम नाउ, मैं आज से, इस वक्त से मनी को हर वक्त रिस्पेक्ट करूंगी, हर वक्त प्यार करूंगी। आई लव दिस एनर्जी। आई लव यू मनी। आई लव वेल्थ। आई लव प्रॉस्पेरिटी। आई लव अबंडेंस। इनहेल करें और मनी की एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में फील करें। अगेन, आई एम सॉरी मनी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। इसी फीलिंग के साथ अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी सोल से कनेक्शन बनाए। मैं अपनी हर फीलिंग के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं जो भी अच्छा बुरा मुझे फील होता है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है।
सभी लोग मुझे हर वक्त हैप्पी देखना चाहते हैं। मैं अपने इमोशनल पेन के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी ओवर थिंकिंग के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी माई सोल खुद से डिस्कनेक्ट होने के लिए। आई एम सॉरी खुद को अंडर एस्टिमेट करने के लिए। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं आपको वो वैल्यू नहीं दे पाई। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू इन सब के बाद भी मेरे साथ होने के लिए। थैंक यू अनकंडीशनल लव के लिए। थैंक यू मुझ पे यकीन रखने के लिए। थैंक यू। आई लव यू माय सोल। आई लव यू। मैंने कई बार मैं अकेला छोड़ा, कई बार अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, बट आज से इसी वक्त से मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लव यू। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। कोई और करे या ना करे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लव यू माई सोल। आई लव यू। अपने हाथ को अपने शोल्डर पे ले जाएं। अपने शोल्डर को रब करें, धीरे धीरे फैलाएं और अपने आप को हग करें। एक ब्यूटीफुल वार्म हग अपने आप को दें। कितनी बार अपने आप को आई लव यू कह सकते हैं, कहें। कितना प्यार आप अपने आप को दे सकते हैं, दें। कितनी वार्मथ आप खुद को दे सकते हैं, इस वक्त दें। और इस ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी को अपने भीतर उतरने दें। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें। दोनों हाथों को ज्वाइन करें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ हाथों को रब करें। एनर्जी क्रिएट करें और इस एनर्जी को अपनी आईज पे रखें। Really good, marvelous. वेलकम बैक। Ma'am, even that career one I could relate to a lot, but I was very glad saying that because I could feel I could have done better. So thank you for that also. चाहे late किया पर किया तो. Thank you. गुड। Thank you so much, Urja ma'am. Wonderful. This is amazing. थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इस एनर्जी को रिसीव किया। और थैंक्स अ लॉट कि आप लोग सब यहाँ इस वक्त मेरे साथ हो। Bless you, No, ma'am. we are thankful that you gave us this और भी है opportunity. हम है It's a very rare thing. Very rare thing. And very special thing, I should say. ओके गुड। सो यस, आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग इवनिंग में कल अगेन 7 o'clock मिलेंगे। प्लीज टाइम पे आए। आज का सेशन हमारा काफी लंबा हो गया है, तो कल से इतना लंबा नहीं करेंगे। 7 से लास्ट 7:45 तक हमको सेशन कंप्लीट करना है। ओके तो आज मैंने आपको मोस्टली मैम सब सॉरी मेरे वजह से आपको तकलीफ हुआ, पर मुझे 7 तारीख ही दिमाग में था, शाम का मैंने मैसेज पढ़ा ही नहीं। और क्या हो गया, क्लाइंट को अपॉइंटमेंट दे दी, वो लोग लंबे से आ गए ना, तो उनको मैं बोल भी नहीं सकती। जो और वो बाकी रह गया है उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके